अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाज़िर हैं स्क्रिप्ट्स के टेक्निकल एनालिसिस के साथ, जिसमें हम उन चंद स्क्रिप्ट्स का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे जिनका आप लोग यूट्यूब चैनल के ऊपर हमारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं और इनमें ट्रेंड और अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जानना चाह रहे हैं। तो सबसे पहला जो स्क्रिप्ट है जिसकी हम बात करेंगे वो है यूनिटी फूड्स। और यूनिटी फूड्स बेसिकली हमने इसके पहले भी काफ़ी एनालिसिस किए हैं। इसने बहुत अच्छी एक ये अपसाइड रैली बनाई थी और यहाँ पर इसका एक टॉप बना 36 के ऊपर, और उसके बाद से ये एक नेगेटिविटी में एंटर हुआ और ये बेसिकली एक टेक्निकल इसकी रिट्रेसमेंट थी। लेकिन उसके बाद जब इसने यहाँ से रिकवरी स्टार्ट की, अपना अपस्विंग का आगाज स्टार्ट किया, जैसे कि ये पहले भी एक टेक्निकल करेक्शंस ये करता रहा है, यहाँ पे ये सिमिलर टाइप की ये टेक्निकल इसकी करेक्शन थी। लेकिन उसके बाद मार्केट में एक चूंकि प्रेशर एग्जिस्ट कर रहा था, मार्केट में एक प्रेशर आ गया तो इसने भी काफ़ी प्रेशर लिया और ये अपना इसने बॉटम 23 के ऊपर हिट किया। उसके बाद ये इसका एक कंफर्म बॉटम फॉर्मुलेट हो चुका है और जो लास्ट 3 डेज के इसकी परफॉर्मेंस है वो अच्छी परफॉर्मेंस नज़र आ रही है। कैंडल 20 डीएमए के करीब आ चुकी है। इसकी जो 20 डीएमए है वो 30.6 के ऊपर नज़र आ रही है और कैंडल भी ऑलमोस्ट यहाँ पे आज हिट करने के बाद क्लोज हुई है। तो ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस नॉर्मल है। ये करेक्शन इसकी मार्केट के साथ करेक्शन थी और इस करेक्शन से ये अब बाहर आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे ये 30 का लेवल ब्रेक होगा और इसके ऊपर ये 20 डीएमए के ऊपर क्लोजिंग देगा तो ये एक बुलिश ट्रेंड में वापस आ जाएगा और दोबारा अपने प्रीवियस टॉप जो कि 36 का है उसकी तरफ चल पड़ेगा। और उसके बाद इसमें मजीद अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो ऊपर जाने की कैपेसिटी गुंजाइश क्रिएट हो जाएगी। बीच में ये एक और हर्डल इसको मिल सकती है। यहाँ पे इसकी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है 33 के ऊपर। यहाँ पे इसमें प्रेशर आ सकता है प्रॉफिट बुकिंग का। लेकिन अगर मार्केट पॉजिटिव मूव करती है तो यकीनन ये भी मार्केट के साथ पॉजिटिवली मूव करने वाला स्क्रिप्ट है। तो ये अच्छा दिखाई दे रहा है इस स्टेट पे। जिन लोगों ने यहाँ पे इसमें फ्रेश एंट्री की है या जिन्होंने यहाँ पे एग्जिट नहीं कर सके थे उनको इस एरिया में एवरेज कर लेना चाहिए था, और अगर एवरेज कर लिए तो अच्छी बात है और इसको अब आने वाले दिनों में इस एरिया में मूव करते हुए देखा जा सकता है। इसके वॉल्यूम देखें, यहाँ पे इस सारे एरिया में जब से ये करेक्शन में था काफ़ी रिड्यूस हो गए थे और अब जब अपस्विंग का आगाज हुआ तो वॉल्यूम देखें बहुत अच्छे इसमें लगे हैं, रिकॉर्ड वॉल्यूम लगे हैं और ये इस बात की इंडिकेशन है कि ये आने वाले दिनों में हायर साइड पर स्ट्रांगली मूव करने के इसके चांसेस बढ़ चुके हैं। इसके आरएससी को अगर देखें तो इसका आरएससी भी बहुत ज़्यादा कूल डाउन हुआ, 30 के मार्जिन को ब्रीच किया और वहाँ से 2 दफ़ा टेस्ट करने के बाद ये अपसाइड पर निकला है और इस नेगेटिव मोमेंटम को ये ब्रेक कर चुका है और अब क्लियरली इस एरिया में आरएससी की मूव बनने जा रही है और इस एरिया में मूव बनाते हुए ये डेफिनेटली अपनी एक अच्छी बुलिश रैली बना सकता है। अगर मैकडी की बात करें तो मैकडी भी इसकी पॉजिटिव ट्रेंड में वापसी की कंफर्मेशन ऑलमोस्ट दे रहा है। यहाँ से जो नेगेटिविटी स्टार्ट हुई थी वो क्लियरली ये नेगेटिव डाउन ट्रेंड में रहा और उसके बाद अब ये ब्लू लाइन दोबारा यहाँ पे क्रिस क्रॉस करने जा रही है और हिस्टोग्राम देखें बहुत छोटे हो चुके हैं, नेगेटिव साइड पर हैं लेकिन छोटे हो चुके हैं और सोनर ये जैसी 20 डीएमए ब्रेक होगी तो ये पॉजिटिव ट्रेंड में वापस आ जाएगा। पूरी इसकी सिचुएशन बन चुकी है, फेवरेबल सिचुएशन है और जिन लोगों ने इसमें एंट्री कर ली है या जो होल्डिंग रखे हुए हैं उनका अच्छा डिसीजन है। ये यूनिटी फूड बेसिकली राइट नो बहुत अच्छा नज़र आ रहा है और ये ऑलमोस्ट अपनी करेक्शन से अब बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है और अपस्विंग जो यहाँ से स्टार्ट हुआ ये डेफिनेटली बुलिश ट्रेंड में अब कन्वर्ट हो जाएगा जैसे ये 30.6 का लेवल ब्रेक होगा। तो ये इसको इस लेवल तक एटलीस्ट देखा जा सकता है और इस लेवल को अगर सक्सेसफुली ब्रेक करता है तो होल्डिंग रखनी चाहिए, अदरवाइज इस लेवल पे इसमें दोबारा प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर आ सकता है। जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है जिसकी हम बात करेंगे वो है फौजी फूड्स लिमिटेड। और फौजी फूड्स लिमिटेड ने भी यहाँ पर एक ये अच्छी रैली बनाई और इस रैली के दौरान हमने काफ़ी इसके एनालिसिस भी किए। इसका ये एक टारगेट था 20 का और ये 19.73 तक इसने मूव किया और वहाँ से इसमें सेलिंग प्रेशर आया और तब से ये इस सेलिंग प्रेशर में इस करेक्शन में है और इस करेक्शन से ये अभी तक बाहर नहीं निकला। अभी इसने यहाँ पर एक सिचुएशन की थी, ऑप्शन बनी थी कि ये रिकवरी हो सकती है लेकिन मार्केट में प्रेशर आने की वजह से ये रिकवरी ना हो सकी और ये दोबारा नेगेटिविटी में चला गया। अब वही एफर्ट यहाँ पर रिपीट होने जा रही है और ऑलमोस्ट इसका ये बॉटम फाइनली
बन चुका है, फॉर्मुलेट हो चुका है, यहाँ पर ये रिकवरी नज़र आ रही है। लेकिन जब तक इसकी 20 DMA ब्रेक नहीं होती, जो कि अभी 15.5 के ऊपर नज़र आ रही है, ये इसी नेगेटिविटी में रहेगा। और अगर 15.5 के ऊपर ये क्लोजिंग दे देता है तो डेफिनेटली इसमें चांसेस बन जाएंगे कि ये दोबारा हायर साइड पर मूव करना स्टार्ट कर देगा और फिर इसका जो प्रीवियस स्टॉप है, जो कि ये 20 के ऊपर हमें नजर आ रहा है, इस स्टॉप की तरफ ये चल पड़ेगा। लेकिन इसको अभी राइट नो सिचुएशन ऐसी है कि इसको होल्ड करना चाहिए, और अगर ये 15.5 क्रॉस कर लेता है तो इसको होल्ड रखना चाहिए, और अगर ये दोबारा 15.5 से रिट्रेसमेंट में एंटर होता है तो फिर इसी लेवल पे कहीं पे इसको दोबारा आपको मौका मिलेगा, आप एग्जिट कर सकते हैं और लो लेवल पे कहीं पे इसको बाय कर सकते हैं, या फिर एवरेज आउट इसको किया जा सकता है। बिकॉज ओवरऑल फूड सेक्टर का भी जो सेंटीमेंट है वो अच्छा है, ठीक है, चांसेस हैं कि ये इसमें मूव दोबारा बनेगी और ये अपनी हायर साइड पर दोबारा अपने टॉप को हिट करने की कोशिश करेगा। इसके वॉल्यूम देखें बहुत रिड्यूस हो गए हैं जब से ये करेक्शन में है, और ये वॉल्यूम इतने ज़्यादा रिड्यूस होना, अब इसकी कंसोलिडेशन ऑलमोस्ट हो चुकी है यहाँ पर, तो वॉल्यूम्स के हिसाब से अब सोना इसमें एक ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है। ब्रेकआउट इसका बनना चाहिए और इसको अपने 20 DMA को ब्रेक करके हायर साइड पर निकलना चाहिए और पॉजिटिव ट्रेंड में वापस आना चाहिए, और फिर इसमें अगेन वॉल्यूम इंप्रूव होंगे जैसे यहाँ पर वॉल्यूम अच्छे लगे थे। तो अभी राइट नाउ एक्टिविटी ना होने के बराबर है, इसमें बहुत कम वॉल्यूम्स लग रहे हैं, तो ये बेसिकली कंसोलिडेशन की इंडिकेशंस हैं और इसमें एक ब्रेकआउट सोनर बन सकता है, पॉसिबिलिटी बन सकती है। अगर RSI को देखें तो RSI देखें यहाँ से ये अपने 70 के मार्जिन से ये कूल डाउन होना स्टार्ट हुआ था और इसने बहुत ज़्यादा कूल डाउन हुआ, ऑलमोस्ट 2023 के ऊपर ये काफ़ी यहाँ पर इसने 2 दफ़ा टेस्ट किया और उसको टेस्ट करने के बाद ये बाहर निकला है। तो अब यकीनन इसमें ये काफ़ी एरिया है, इस एरिया में इसकी मूव बनेगी अब, और ये मार्केट के साथ ये मूव कर सकता है, ज़्यादा काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। तो इसमें अब पॉसिबिलिटी बन रही है कि ये हायर साइड पर मूव कर सकता है और अपने प्रीवियस टारगेट्स, प्रीवियस टॉप को हिट कर सकता है। तो अकॉर्डिंगली इसमें भी अभी राइट नाउ होल्डिंग रिकमेंडेड है, और जैसे ही 15.5 का लेवल अगर ये क्रॉस करके ऊपर होल्डिंग देता है तो यकीनन रखना चाहिए, और इसको बेसिकली अगर ये 14 के लेवल से ड्रॉप होता है और लोअर साइड पर मूव करता है तो फिर इसको थोड़ी देर के लिए खैर बात कहा जा सकता है। लेकिन राइट नाउ अभी हमें लगता नहीं है कि ये नेगेटिव साइड पर जाएगा, कभी इम्कानात हैं कि यहाँ से ये पॉजिटिव ट्रेंड में वापस आ सकता है, पॉसिबिलिटी अब बन रही है। नेक्स्ट स्क्रिप्ट बैंक अल हबीब है, और बैंक अल हबीब से बहुत सारे लोगों को एक्सपेक्टेशंस थी जब इसका अच्छा रिजल्ट यहाँ पर अनाउंस हुआ, लेकिन उसमें इसने बोनस नहीं दिया। यही वजह बनी कि ये प्रेशर में आया और लोगों ने यहाँ से इससे एग्जिट किया, प्रॉफिट बुकिंग की, और उसके बाद ये ड्रॉप होता रहा और ये मुसलसल अपने उसी ड्रॉप जोन में है, नेगेटिविटी में है। इसने भी यहाँ पर एक अपना बॉटम फॉर्मुलेट कर लिया है, और लेकिन इसी नेगेटिविटी में ये मूव कर रहा है। 20 DMA से नीचे ही है सारी कैंडल्स, स्टिल कैंडल 20 DMA के नीचे है और 20 DMA इसकी 69.8 के ऊपर है। तो रफली अगर हम बात करें तो अगर 70 का लेवल ये जब क्रॉस करेगा तो फिर ये बुलिश ट्रेंड में वापस आ जाएगा, और पॉसिबिलिटी बन सकती है अभी राइट नाउ कि ये 70 का मार्जिन लेवल ब्रेक करे और उसके ऊपर क्लोजिंग दे, और जब तक ये 70 के ये लेवल को क्रॉस नहीं करता ये इसी नेगेटिविटी में रहेगा और ये यहाँ से दोबारा नेगेटिविटी में इसमें एंटर होने का खदशा रहेगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो बैंकिंग सेक्टर इतना मूव करता हुआ नज़र नहीं आ रहा हमें लास्ट 1 मंथ से, और सारे बैंकिंग सेक्टर में एक साइडवेज या नेगेटिविटी परसिस्ट कर रही है ऑलमोस्ट 1 मंथ से। इसके वॉल्यूम देखें तो इसके वॉल्यूम भी काफ़ी रिड्यूस हो गए हैं, और यहाँ पर अच्छे लगे थे जब इसका एक अनाउंसमेंट आने वाली थी, उस टाइम फ्रेम में इसमें अच्छी एक मूव बन रही थी। उसके बाद से ये नेगेटिविटी में है और स्टिल वही नेगेटिविटी परसिस्ट करती हुई दिखाई दे रही है। इसमें सोनर एक इसमें भी ब्रेकआउट बन सकता है, और ब्रेकआउट बनेगा और ये 20 DMA इसकी ब्रेक होगी तो वॉल्यूम इंप्रूव हो सकते हैं। अगर RSI को देखें तो इसका भी RSI काफ़ी कूल डाउन हो चुका है और 25 से सपोर्ट लेकर आया, लेकिन इस सारे एरिया में ये इसकी कंसोलिडेशन नजर आ रही है। तो सोनर इसमें मूव एक्सपेक्टेड है, एक इस एरिया में मूव बननी चाहिए, और लेकिन ये काफ़ी सब्र वाला काम है, इसमें कुछ एंटीसिपेट नहीं किया जा सकता कि ये यहाँ से मूव कंफर्म बनाएगा, बिकॉज इसकी ओवरऑल यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मूव रही है वो काफ़ी नेगेटिविटी में ये रहा है। मैगडी भी इसकी अभी नेगेटिविटी में ही मूव इंडिकेट कर रहा है, ये ब्लू लाइन रेड लाइन की तरफ टर्न करना स्टार्ट की है, और हिस्टोग्राम एक लेवल पे स्टेटिक है, और ये इस एरिया में इसकी सारी कंसोलिडेशन है, और मार्केट में अच्छी मूव बनने के बावजूद इसमें कुछ स्ट्रॉन्ग मूव अभी तक नहीं बनी। तो
इसके सारे इंडिकेटर्स काफ़ी कूल डाउन हो चुके हैं और यहाँ पर इसमें बाइंग रिकमेंड कर रहे हैं इंडिकेटर्स, लेकिन ये वोलेटाइल है। जब तक 70 का एरिया क्रॉस करके 70 से ऊपर नहीं निकलता ये बुलिश ट्रेंड में वापस नहीं आएगा और इसी नेगेटिविटी में ये मूव करता रहेगा। नेक्स्ट स्क्रिप्ट जिसकी हम बात करेंगे वो नेशनल बैंक है और नेशनल बैंक का भी कुछ ऐसा ही है कि यहाँ पर इसने एक अपना टॉप बनाया था और काफ़ी अर्सा यहाँ पर ये कंसोलिडेट करता रहा, लेकिन यहाँ से इस कंसोलिडेशन के बाद इसमें एक्सपेक्टेड था कि कोई अपसाइड पर मूव बनेगी, लेकिन इसने नेगेटिव साइड पर ब्रेकडाउन किया और ये नेगेटिविटी में एंटर हो गया। उस नेगेटिविटी में ये भी स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड में है और इस स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड से अभी तक ये वापस नहीं निकला। यहाँ पर क्लियर इसका एक बॉटम जरूर फॉर्मुलेट हुआ है और उसके बाद इसने थोड़ा सा हायर साइड पर मूव भी किया है, लेकिन ये मूव इतनी अच्छी नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है और इसके हायर साइड पर मूव की कोई कंफर्मेशन ये इंडिकेशन नहीं कर रही। 20 डीए में 35 के ऊपर मौजूद है। 35 का लेवल अगर ब्रेक होता है और उसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो फिर इसके चांसेस बन सकते हैं हायर साइड पर मूव करने के, अदरवाइज ये प्रेशर में नजर आ रहा है कैंडल्स के हिसाब से। और वॉल्यूम देखें बिल्कुल रिड्यूस हो चुके हैं इसमें और यही वजह है कि इसका कोई अपसाइड ट्रेंड नहीं बन रहा, मूव नहीं बन रही। आरएसआई अगर देखें तो काफी इसका कूल डाउन होके ये ऑलमोस्ट 17 तक ड्रॉप हुआ था और वहां से ये हायर साइड पर इसने मूव करना स्टार्ट किया है और राइट नाउ 32 के ऊपर है, अच्छे बाइंग एरिया में, लेकिन इसमें वॉल्यूम नहीं लग रहा है। वॉल्यूम इसमें लगेंगे तो इस एरिया में इसकी मूव बनेगी जो कि अभी बन सकती है, एक्सपेक्टेड है, बिकॉज ये सारी नेगेटिविटी से ये हायर साइड पर अभी मूव करके न्यूट्रल हो चुका है। लेकिन ओवरऑल अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक देखें तो ये नेगेटिव मोमेंटम ही नजर आ रहा है और यहाँ पर पॉसिबिलिटी दोबारा बन सकती है कि ये यहीं से वापस आ जाए और नेगेटिविटी में रहे अगर ये 20 डीए में अपनी ब्रेक नहीं कर पाता तो। इसका मैकडी भी अभी क्रॉस दिखा रहा है, पॉजिटिव ट्रेंड में इसकी वापसी दिखा रहा है और यहाँ से जो नेगेटिविटी स्टार्ट हुई थी उस नेगेटिविटी का खात्मा हो सकता है। हिस्टोग्राम चूंकि बहुत छोटे बने हैं तो पॉसिबिलिटी अब बन रही है कि ये मैकडी के लिहाज से ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है, बन रही है कि ये वापस पॉजिटिव ट्रेंड में आ सकता है। तो इंडिकेटर्स मिला जुला रुझान बता रहे हैं, आरएसआई इसकी और मैकडी दोनों पॉजिटिव ट्रेंड में वापसी की इंडिकेशन दे रहे हैं, लेकिन कैंडल्स और वॉल्यूम्स ये बता रहे हैं कि ये स्टिल स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड में है और उसके अपस्विंग में है और जब तक ये 36 का लेवल क्रॉस करके उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता ये प्रेशर में रहेगा और नेगेटिविटी में रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल।